दोस्तों एनसीईआरटी के त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.2 में जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं और उसको समझते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। कि देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, उसमें जिसका कोण B समकोण है। जब कोण B समकोण कह देता है तब ये डिसाइड होता है कि ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये ध्यान रहे कि समकोण B यानी जो 90 अंश का होगा वही हमारा समकोण होगा, और जो समकोण है उसका नाम क्या है, B है। और अब कुछ लोग कहेंगे कैसे आप 90 अंश जान जाते हैं या पता कर लेते हैं। तो 90 अंश का मतलब यही होता है कि कोई भी सीधी रेखा पर ऐसे सीधी लंब डाला जाए तो ये 90 अंश की डिग्री 90 डिग्री बनाता है, ये 90 अंश बनाता है। तो हम आते हैं यहाँ पे, इसने कहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जो फिर उसके बाद इसने कहा कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम आगे का नाम तो कुछ भी दे देंगे, A और C दे देते हैं, B तो यहाँ पे हो गया ABC। तो इसने कहा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो A से B तक जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद इसने कहा कि और ACB बराबर ये कोण है एंगल है ACB। देखिए दोस्तों, कभी भी कोण C लिखा हो 30 अंश, तब भी हम यही कहेंगे कि इस कोण की बात हो रही है 30 अंश। और कहीं पे इसी कोण को चाहें तो ऐसे कह सकते हैं ACB या BCA, यानी जो अगर ये इंडिकेट करेगा, जैसे ये एंगल को इंडिकेट करता है, और जो बीच में होता है वही मेन एंगल होता है। जैसे ये A यहाँ आया, B यहाँ पे आया, बीच में C आया, मतलब ACB, और ये क्या दिखाया कि एंगल है, इसलिए हम समझ गए कि ACB ये 30 अंश का एंगल है। तो ये क्वेश्चन में इसने बताया कि ABC में जिसका कोण B समकोण है, B हमने लिख दिया समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर हमने लिखा जैसा क्वेश्चन में कहा। फिर ACB बराबर 30 अंश उसने कहा। फिर उसने कहा कि BC बराबर और AC बराबर क्या है, मतलब BC और AC की लंबाई बताइए, मतलब BC की लंबाई बतानी है और AC की लंबाई बतानी है। यानी हम अपनी भाषा में ये कहें कि BC जो 30 अंश के सामने का ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है, तो आधार और कर्ण हमें निकालना है। तो ये तो ऐसे लगेगा नहीं, ये 30 अंश, जो साइन 30 अंश या कास 30 अंश ऐसे फार्मूले पे लगेगा। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, और इसमें क्या चीज़ दी हुई है। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो अक्सर लोग हम लिखेंगे क्या कि tan 30 अंश। हम tan 30 अंश बराबर लेंगे क्या, tan 30 अंश बराबर होता है, क्या होता है, tan बराबर हमने लिखा था लाल बटे में कक्का, तो tan बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो यानी अब देखेंगे हम 30 अंश के सामने कौन है, लंब बटे में आधार होता है। तो 30 अंश के सामने कौन है, लंब, जो जिसका नाम AB है, हम लिख देंगे लंब AB। और फिर बटे में आधार है, आधार कौन है, BC। कुछ लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि आखिर आपने tan 30 अंश क्यों लिया, कहाँ से लिया, क्या सोच करके लिया। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये tan 30, मैं sin 30 अंश भी ले सकता था और tan 45 अंश भी ले सकता था। तो मैं ये बताऊँ कि tan 30 अंश तो इसके हिसाब से हमने लिया। और दूसरी चीज़ tan बराबर, जैसे हम ये देखेंगे पहले कि हमें निकालना क्या है, हमें और एक चीज़ हमारे पास दी क्या है। जैसे हमारे पास एक चीज़ AB दी हुई है और दूसरा या तो BC निकालें या AC निकालें। तो tan बराबर इसलिए हमने लिया कि हम जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटे में आधार, जिसमें आधार हमारा BC मिल जाएगा और BC हम इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो जहाँ पे हमें एक चीज़ ये मिल जाए और एक चीज़ ये मिल जाए तो हम इसलिए हमने tan लिया, क्योंकि हम इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि BC बराबर हमें निकालना है, क्वेश्चन में उसने पूछा है। फिर उसके बाद आगे की बात अभी इसकी करेंगे। फिर उसके बाद tan 30 अंश की वैल्यू जाएंगे कि कहाँ पे tan, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर tan 30 अंश की वैल्यू। तो tan 30 अंश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम वही tan 30 अंश में होता है 1 बटे में कड़ी में
3, तो tan 30 अंश की वैल्यू लिखेंगे 1/3। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। याद ना हो तो आप दिमाग लगा करके उस चार्ट में जा करके आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब sin 30 अंश की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 होगी, और cos 30 अंश की वैल्यू देखेंगे तो काड़ी में 3/2 होगी, जिसको काड़ी में 2 और जो 2 काड़ी में 3/में जो 2 है और ऊपर वाला 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसलिए tan 30 अंश की वैल्यू 1/में काड़ी में 3 आएगी। तो tan 30 अंश की जगह पे मतलब इसके माने इसके बराबर जो आया वो मैंने लिखा, फिर बराबर लगाया हमने, फिर उसके बाद ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, इसलिए हमने 5 लिख दिया और बराबर की बटे में किया। बी सी बराबर क्या है, कुछ नहीं है, बी सी बराबर हमें खुद निकालना है, इसलिए हमने बी सी को सिर्फ लिख दिया ऐसे। और अब क्या करेंगे, तिरछे तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी सी यहाँ पे ये 1 को 1 रहने देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, बी सी का 1 में बी सी कर देंगे और बराबर ये 5 का गुणा 5 में गुणा कर देंगे, काड़ी में 3 इधर जाएगा तो काड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा, जिसको हम बी सी का 1 में गुणा करेंगे तो ये बी सी एक अन्य बी सी आएगा और ये हो जाएगा 5 काड़ी में 3, और ये हमारा बी सी बराबर निकल गया 5 काड़ी में 3, ये हमारा आधार आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए सी। तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि हम यहाँ पे कौन सी चीज़ लें। देखिए अगर हम फिर tan लेते हैं तो वो क्या आएगा, लंब बटे में आधार, और इसके सामने का लंब ये आधार, और जो दोनों आया हुआ है, तो अगर हम फिर tan लें तो कोई हमारा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अब ऐसी चीज़ लेंगे, मतलब ये जो साइन, ये कास या tan या साइन में जो भी होगा ऐसा लेंगे जिसमें कर्ण आ जाए, जैसे साइन ले सकते हैं जिसमें लंब बटे में कर्ण आ जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर, ये 30 अंश इसमें दिया हुआ है उसके हिसाब से लेंगे, साइन 30 अंश बराबर लिखेंगे क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, और इसके सामने का क्या है, लंब है जो ए बी बराबर है, तो हम लिखेंगे ए बी बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण क्या है, ए सी, जो 90 अंश के सामने है, इसलिए ए सी लिखेंगे। फिर उसके बाद साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, हम वहाँ पे चार्ट में जाएंगे तो साइन 0 की 0 थी और साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 थी। तो हम देखेंगे कि साइन 30 अंश की जगह पे लिखेंगे 1/2 और बिल्कुल बराबर है तो बराबर लिख देंगे। फिर उसके बाद ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, आंसर में भी दिया हुआ था 5, जो 5 हम लिख देंगे, और बटे में ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें ए सी खुद फाइंड करना है, निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे ए सी। अब ए सी का मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे, ये ए सी और बराबर लिखेंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर ये जब इधर जाएगा तो ये गुणे में 2 चला जाएगा, इसलिए हम ए सी एक अन्य ए सी लिखेंगे और बराबर 5 दूनी 10 लिख देंगे। ये भी हमारा आंसर आ जाएगा और ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें उसने कहा था, ये सेंटीमीटर में आया हुआ है दोस्तों, इसको सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप इसको समझ करके अगर पढ़ें तो मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि आपको त्रिकोणमिति आ जाएगा।